गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 15 जिसका नाम है वाक्य रचना। तो बच्चों कल हमने मोर के विषय में कुछ वाक्य अपनी कॉपी में लिखे और आपको कहा भी गया था कि आप मोर के विषय में स्वयं से कुछ वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। और आज देख लीजिए आप यहाँ पे लिखा है नंबर 2 डाल के हमारा राष्ट्रीय फूल कमल। तो बच्चों हमारा कमल क्या है? कमल है हमारा राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल। जिस तरह से राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, उसी तरह से हमारा राष्ट्रीय फूल पुष्प कमल है। तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं हम कमल के विषय में कुछ वाक्य। तो देखो आप, पहला है इसमें हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। फिर दूसरा है यह कीचड़ में खिलता है। तो कमल नदी में, सरोवर, तालाब इस तरह के स्थानों पे उगता है जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं। फिर है इसमें तीसरा, इसका रंग गुलाबी होता है। तो कमल का फूल गुलाबी या सफ़ेद दोनों तरह का होता है, गुलाबी या सफ़ेद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रंग गुलाबी है और इसकी पंखुड़ियाँ बहुत सुंदर होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए चित्र में भी कितना सुंदर लग रहा है ये फूल। फिर है इसमें चौथा, इसके पत्तों का आकार गोल होता है। तो कमल के फूल की जो पत्तियाँ होती हैं वे गोल आकार में होती हैं। फिर है इसमें पांचवा, इसके पत्ते जल के ऊपर तैरते रहते हैं। तो जैसा यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि कमल के जो पत्ते हैं वो किस तरह से पानी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना। तो कमल के पत्ते जल के ऊपर तैरते रहते हैं। फिर इसमें छठवां, कमल के पत्तों पर पानी नहीं रुकता है। तो जो कमल के पत्ते हैं उन पर आप कभी पानी डालकर देखें, पानी की बूंद डालकर देखें तो पानी जैसे बूंद के रूप में इधर उधर भागती रहती है। जैसे कोई बॉल डाली हुई होगी हमने और बॉल इधर से उधर जा रही होगी, इस तरह से पानी उसमें फैल नहीं जाता, वो उसी पे रुकता नहीं है, इधर से उधर की ओर बहता रहता है, मतलब इधर उधर जाता रहता है। तो इस तरह बच्चों आप आज कमल के विषय में अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ ही साथ स्वयं भी प्रयास करेंगे कि आप कमल के विषय में इसमें 1-2 वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आप यहाँ पे है तीसरे नंबर पर गाय, और गाय के सामने लिखा है पालतू पशु। तो आप सभी को पता होगा कि गाय हमारे घरों में पाली जाती है, इसलिए इसे पालतू पशु कहा जाता है क्योंकि हम गाय को अपने घरों में पालते हैं। इसमें भी देख लीजिए गाय के विषय में जो वाक्य लिखे हैं ये भी आप पढ़ने के साथ साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखो इसमें पहला है गाय एक पालतू पशु है। फिर है यह 4 पैरों वाला पशु है। फिर तीसरा है यह अपनी लंबी पूंछ से कई काम करती है। गाय अपनी लंबी पूंछ से कई काम करती है, जैसे मक्खी पर भगाना। कभी गाय पे जब मक्खी मच्छर वगैरह बैठते हैं तो अपनी पूंछ से ही भगाती है ना गाय। तो इस तरह लिखा है यहाँ पे कि गाय यह अपनी लंबी पूंछ से कई काम करती है। फिर है इसमें चौथा, यह कई रंगों की में पाई जाती है। तो आपने देखा होगा गाय क्या है, कई रंगों में होती है। कोई काली होती हैं, कोई सफ़ेद होती हैं, कोई भूरी होती हैं, कोई हल्की लाल कलर की होती हैं। तो इस तरह गायें कई रंगों में पाई जाती हैं। फिर है पांचवा, इनकी 2 आँखें और 2 लंबे कान होते हैं। फिर छठवां है इसमें यह हरी घास और भूसा खाती है। फिर सातवां है इसका दूध पौष्टिक होता है। तो गाय का दूध क्या होता है? पौष्टिक होता है, ताकतवर होता है। तो इस तरह आप 8वां नंबर देखिए, इसे हम गौ माता भी कहते हैं। तो गाय को हम माता भी कहते हैं ना। तो इस तरह लिखेंगे आप, हम गौ माता भी कहते हैं। यहाँ पर देखो गाय के सींग भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि गाय के 2 सींग भी होते हैं।
है ना। तो आप भी इस तरह आज आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में हमारा राष्ट्रीय फूल कमल के बारे में और पालतू पशु गाय के बारे में इन वाक्यों को तो लिखेंगे, साथ ही साथ इसमें अपनी ओर से भी आप 1-2 वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए और उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। तो आज आप इन दोनों विषय पर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए। ओके, थैंक यू।